हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब आज की क्लास में हम घनमूल के बारे में ज्ञात करेंगे कि घनमूल को हम कैसे ज्ञात करें। इसके लिए देखो, हमें सबसे पहले जो संख्याएं हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का घन हमें याद होना चाहिए कि भाई 1 का घन क्या होता है, 7 का घन क्या होता है, 5 का घन क्या होता है। अब दूसरा इसमें ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें ये चीजें भी याद होनी चाहिए। एक एक के बाद आता है 4, 5, 6 और 9। ये 5 संख्याएं ऐसी होती है जिन संख्याओं का घन घन का इकाई अंक भी सेम होता है। जैसे 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का 9 होगा। और यही चीजें क्या है कि अब इनमें हमारे पास बचती है, जो इसके बाद में बचती है 2, 3, 7 और 8। ये संख्या इनके घन का इकाई अंक है वो 10 में से लेस हो जाएगा। जैसे 2 है तो इसका 2 को 10 में से घटा दो, 8 आ जाएंगे। 3 है तो 3 को 10 में से घटा दो, 7 आ जाएंगे। 7 है तो उसको 10 में से घटाने पे 3 आ जाएंगे और 8 है तो इनका 2 आ जाएगा। मतलब इनका योग, इन 5 संख्याओं का योग 10 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक इनमें से है तो इनको, जैसे 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 2 हो जाएगा, 8 है तो सॉरी 7 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीजें हमें याद होनी चाहिए ताकि हम क्या जल्दी से इन चीजों को ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि इनको किया कैसे जाता है। तो देखो, इनमें हमें तीन तीन को कंबाइंड करना है, मतलब तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। देखो यहाँ इसमें पहली संख्या में हमने 3 का जोड़ा बना लिया, बाकी संख्या हमारे पास 2 बची है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पहले इकाई ढाई की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो ये 3 3 के जोड़े बन गए। अब देखो, इस संख्या का, इस घन का इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 का हमने अभी देखा था कि 4 का घन, 4 के संख्या का घन का इकाई अंक 4 होता है। देखो 4 64 है तो इसका संख्या का इकाई अंक 4 है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब अपने पास 13 बचते हैं। तो 13 देखो किस संख्या का घन है, या तो इससे छोटा हो घन या इसके बराबर हो। तो देखो, 1 का 1 और 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो 27 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? 2 है, जो जिसका घन है वो 8 है, तो हम ये संख्या 2 ले लेंगे। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, इसी प्रकार से ये है 50,653। तो अब देखो 50,653 है तो 3 3 के जोड़े बनने पीछे से। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े बनने। इसका इकाई अंक देखो, इसका इकाई अंक 3 आया। तो 3 का हमने देखा है कि 3, 1 सॉरी 2, 3 और 7 8। तो इनका हमें 10 में से घटाना होता है, तो इसका 3 है, तो इसका घन मूल का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब ये 50 बचे। अब देखो दूसरा जो है वो क्या है कि 50 50 किसका घन है? तो किसी का नहीं है, लेकिन इससे 50 से छोटा होना चाहिए जो कि बड़ा ना हो। तो देखो 4 का 64 होता है, 3 का 27 होता है, 64 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम किसका घन लेंगे? 3, किसका? 3 ले लेंगे। तो ये अपने पास इसका 37 निकल गया। ठीक है, अब ये 91 क्या है? तो देखो इस संख्या का इकाई अंक 3 है, 4 है, इसका 3 है। अब देखो 5 आ गया। तो अब देखना है कि 3 3 के जोड़े तो बनाने चाहे जैसा भी हो, 3 3 के जोड़े बनाने, ये हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। अब देखो 5 का इकाई अंक, सॉरी 125 का इकाई अंक क्या है? 5। तो 5 जिस घन का इकाई अंक होगा, घनमूल का इकाई अंक भी उसमें 5 होगा। तो ये 5 आ गया। अब अपने पास पीछे जो संख्या बची है 91। तो 91 देखो, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, तो 5 का 125 बड़ा हो जाएगा, 4 का 164 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका कितना आ गया? 43। अब ये 5 अंकों की संख्याएं थी। अब देखो अपने पास 5 अंकों को छोड़ के अब अपने पास 6 अंकों की संख्या आ गई। तो देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया। लेकिन अब इस पहले जोड़े में इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 का क्या होता है? 6 का 6 ही होता है। देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये 6 है, तो 6 का 6 आ गया। अब 175 है। अब इनमें से हमें देखो, ये याद करने का जो मैंने कहा है, ये याद होने चाहिए। अब हमें ये याद होना चाहिए भी 175 कहां तक आता है। तो देखो 5 का 125, 6 का 216 होता है, तो 6 का 216 होता है, 216 इससे बड़ा है, तो 6 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका घनमूल क्या आ गया? 56। इसी प्रकार से जो आगे की संख्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे की संख्या, इनमें भी 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। देखो 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया। तो अब देखो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो 2 जिसका इकाई अंक आता है उसमें देखो ये 2 है, तो 2 का कितना है? 8।
चाहे इधर से ले लो, इधर भी 8 आ रहा है, इधर से लोगे तो इधर भी 8 आ रहा है। तो देखो अब 2 है तो यहाँ 8 आ गया। अब ये 314 बचे हैं। अब देखो 314 6 का होता है 216, 7 का होता है 343। तो 343 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 का आएगा 216। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, ये किसका घन है, 68 का घन है। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे ये 9 है, ठीक है। तो 970 99। अब देखो 2 2 के 3 3 के जोड़े बना दिए हमने। अब इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 का हमने देखा है कि 9 का 9 ही आता है, तो हमने इकाई अंक ये 9 ले लिया। अब 970 आए आगे। तो अब देखो 970, तो 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। इसका मतलब 9 से तो बड़ा है, 9 से तो ये बड़ी है संख्या और 10 से छोटी है, तो हम 9 ले लेंगे यहाँ। ये किसका घन में आ गया, 99 का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे एक सवाल और देख लेते हैं। तो ये 3 3 के जोड़े बना दिए, 368 और 551। अब 368 में इकाई अंक क्या है, 8। तो 8 का हमें पता है कि घनमूल का इकाई अंक क्या होता है, 2। और ये आया 551। 551, अब देखो 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, ठीक है। तो ये 5 का ये 8 का आ जाएगा 512 है, और 9 का 729 है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 8। तो ये किसका घन है, 82 का घन है, या इसका घनमूल कितना है, 82 है, ठीक है। ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि क्या आने वाला ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब ये जो पीछे की जो एक संख्या बची है, अब इसमें भी 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।